नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। गैंगस्टर विकास दुबे इनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवालों से योगी सरकार के तोते उड़े। जी हां, कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए, जिसकी वजह से योगी सरकार के होश उड़ गए हैं और ऐसी उम्मीद बन गई है कि विकास दुबे इनकाउंटर से जुड़े सभी तार अब खुलकर सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी जमानत पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते कहा कि हमें सभी आदेशों की सटीक रिपोर्ट दें, क्योंकि यह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। सीजीआई ने कहा कि हैदराबाद इनकाउंटर और विकास दुबे केस में एक बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि वे चारों एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे, जबकि विकास दुबे और उसके साथी पुलिस कर्मियों के हत्यारे थे। उन्होंने कहा कि इस जांच से कानून का शासन मजबूत होगा ही कि पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। सीजीआई ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है। सीजीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि राज्य सरकार के रूप में वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए एक ट्रायल होना चाहिए था। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट सरकार द्वारा बनाई गई समिति में एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज और एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को जोड़ना चाहता है। इसे लेकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या वो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग नियुक्त करने के लिए तैयार हैं, जिस पर योगी सरकार ने अपनी हामी भर दी। इस तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति इस मामले की जांच करेगी। वहीं मामले में अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। यानी कि गैंगस्टर विकास दुबे को जमानत पर रिहा देखकर सुप्रीम कोर्ट भी स्तब्ध है। कोर्ट को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर जिस आरोपी पर 65 एफआईआर दर्ज हो, उसे पैरोल पर बाहर आने की छूट कैसे मिल गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी फाइलों को अपने पास मंगवाया। ऐसे में यह बहुत संभव है कि अब खादी और खाकी से जुड़े कुछ नाम फिर से बदनाम होंगे और कई लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वैसे भी 8 पुलिस कर्मियों की हत्या भले ही विकास दुबे ने की हो, लेकिन विकास दुबे के हाथों को मजबूती खादी और खाकी दोनों ने मिलकर दिया था। इसलिए शहीद पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए असली आरोपियों को सजा मिलना काफी जरूरी है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।